ये उस समय की बात है जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव तपस्या में लीन रहते थे और माता पार्वती अकेलापन महसूस करती थी। एक दिन माता पार्वती ने सोचा, मुझे भी ऐसा कोई चाहिए जो केवल मेरा हो, जो मेरी आज्ञा को ही अपना धर्म माने। उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक सुंदर बालक की रचना की, उसमें प्राण फूके और उसे जीवन दिया। वो बालक जीवित उठा। माता पार्वती ने उसे स्नेह से देखा और कहा, तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक द्वार पर पहरा देना। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर ना आए। बालक ने सिर झुकाकर कहा, माता, आपकी आज्ञा ही मेरा धर्म है। वो बालक पूरी निष्ठा से द्वार पर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश लौटे। द्वार पर खड़े बालक ने उन्हें रोक लिया। शिवजी ने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन बालक बोला, माता की आज्ञा है, उनके बिना आदेश कोई अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव ने पहले समझाने का प्रयास किया, फिर क्रोध आ गया। उन्हें ये अपमान सहन नहीं हुआ कि एक बालक उन्हें रोक रहा है। देवताओं ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन बालक टस से मस नहीं हुआ। अंततः शिवजी के क्रोध ने भयानक रूप ले लिया और उन्होंने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुछ ही समय बाद माता पार्वती स्नान से बाहर आईं। जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र को निर्जीव देखा, उनका मातृत्व फूट पड़ा। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि कांप उठी। उन्होंने कहा, अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो ये सृष्टि भी जीवित नहीं रहेगी। तब भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने माता पार्वती से क्षमा मांगी और तुरंत समाधान खोजने का आदेश दिया। शिवजी ने देवताओं से कहा, उत्तर दिशा में जाओ। जो पहला जीव मिले, जिसका सिर शांत और निर्दोष हो, उसका सिर लेकर आओ। देवगण उत्तर दिशा गए और उन्हें एक शांत हाथी मिला। वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस बालक के धड़ पर हाथी का सिर स्थापित किया, मंत्रों का उच्चारण किया और उसमें प्राण फूके। बालक फिर से जीवित उठा। माता पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब वे आनंद के थे। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से ये बालक गणेश कहलाएगा। किसी भी शुभ कार्य से पहले इसकी पूजा होगी। जहां भी विघ्न होंगे, गणेश उन्हें हरेंगे। ये बुद्धि, विवेक और धैर्य का प्रतीक होगा। यही कारण है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। कथा का गूढ़ संदेश। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। हाथी का सिर बताता है कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। बड़े कान, कम बोलो, ज्यादा सुनो। छोटी आंखें, लक्ष्य पर ध्यान रखो। बड़ा पेट, जीवन के हर अनुभव को पचाना सीखो। टूटा दांत, त्याग और बलिदान का प्रतीक। गणेश जी केवल पूजनीय देवता नहीं है, वे हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं।